हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था सबसे पहले तो व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का क्या डिफिनेशन होता है। बायोलॉजी जिसका की मीनिंग हमने आपको बताया था, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं बायोलॉजी रेफर्स लाइफ स्टडीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, बायो को हम कह सकते हैं, बायो जो है आपका क्या है, विच इज अ नेचुरल साइंस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये किससे इंक्लूड है, आपका लाइफ स्टडीज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओके, और ये किससे रिलेटेड है आपके, ये जो है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेसेस, आपका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपका, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। साथ ही मैंने बताया था आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यूनिसेलुलर जैसा कि वर्ड है, नाम है इसका, ठीक है, मीन्स जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, यानी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मीन्स मल्टी सेलुलर यानी लॉट्स ऑफ सेल्स। ये आपको मीनिंग ही बताता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि बायो को अगर आप इंटरेस्ट के साथ समझोगे, सीखोगे, तो ये आपको चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा कभी क्लियर नहीं हो। तो बायो को समझने के लिए हमें अपने आसपास जो सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिकली उन्हें हमें महसूस करना होता है, उन्हें हमें समझना होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सबको पता है कि मेडिकल केवल वर्ड नहीं है ये, बल्कि एक डॉक्टर जो बनता है, एक जो साइंटिस्ट बनता है, वो समाज को देता है, वो समाज के लिए एक आईना होता है जिसमें कि हम उसको एक मैसेज देते हैं समाज को। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, एक ईमानदार डॉक्टर जो होता है, वो कितने लोगों को जो है ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, उनको जीवन देता है। ठीक है, तो हमें जो बायो पढ़ना है, तो हमें ये सोच के पढ़ना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हमें अपना एक जो है अपना कीर्तिमान स्थापित करना है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम पे आपसे डिस्कस किया था कि जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स है, जो भी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आपको बताया था। उसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे ग्रोथ में क्या होता है कि जो इंक्रीज इन मास, जो मास होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्स करता है टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, साथ ही साथ ये रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मीन्स यानी प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, जो अपने समान बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, इसके साथ उसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बायोकेमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द बॉडी, कि उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, बॉडी के भीतर होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम उसी से आगे बढ़ते हैं और हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड डिवाइड इनटू द 5 टाइप्स। दैट मीन्स द फर्स्ट वन, पहला क्या है आपका, लाइफ। अब बायोलॉजी है तो लाइफ साइंस है, आप इसे आप लाइफ साइंस कहते हो, बायोलॉजी विच इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंस। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, लाइफ। ठीक है, द सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब कि जब लॉट्स ऑफ प्लांट्स हो गए, आप सब जानते हो कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये 2 ब्रांच में डिवाइड है। 2 ब्रांच। अब देखिए ये 2 ब्रांच क्या है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं लॉट्स ऑफ एनिमल्स की। ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं। बॉटनी में हम करते हैं लॉट्स ऑफ प्लांट्स की, जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वेराइटी है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो बायो है, और ऐसे अगर हम देखते हैं तो इसके बहुत सारे सब ब्रांचेस भी आपको मिलेंगे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसी में आपका जो सिस्टमैटिक का मतलब कि हम किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम प्रेजेंट करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनिमल की, ठीक है, हम काउ की बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो क्या इन्हें हम प्लांट किंगडम में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से किसमें डिवाइड करेंगे, एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम किसकी बात करेंगे, जैसे अभी आप क्लास 10th में स्टडी किए होंगे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो प्लांट में जो है हम उसको सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। ठीक है,
एल्गी क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब लॉट्स ऑफ प्लांट्स की वैरायटी हो गई, लॉट्स ऑफ एनिमल्स की वैरायटी होगी, तो उसमें क्या करना पड़ा, सिस्टमैटिक तरीके से उसको क्लासिफाई करना पड़ा, जो कि हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। देन थर्ड है आपका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब, टेक्सोनॉमी का मतलब इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को टेक्सोनॉमी में अगर हम उसको सबसे पहले बांटते तो पहले किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले ये चीज है क्या, ठीक है, ये क्या चीज है, आइडेंटिफाई करना होता है। द सेकेंड वन इज नॉमेनक्लेचर, हम उसका नामकरण करते हैं कि वो क्या है, उसको किस नाम से उसको संबोधित किया जाए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, और बाद में उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेक्सोनॉमी, जिसमें कि आपके 3 पार्ट्स आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ओके। तो नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन द लास्ट वन इज ए टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे थे लिविंग वर्ल्ड के ये 5, ये मेन जो है आपके, जिनके बारे में हमें मेन स्टडी करना है। द फर्स्ट वन इज लाइफ, द सेकेंड सिस्टमैटिक, द थर्ड टेक्सोनॉमी, द फोर्थ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द फिफ्थ आपका टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहला क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बॉडी जो होती है उनकी वो मेड अप ऑफ 1 और मोर से, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है यानी 1 सेल से बनी होती है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिनकी बॉडी लॉट्स ऑफ सेल से बनी होती है, मैनी सेल से बनी होती है, मिलियन सेल से बनी होती है, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो उसमें आप सीधे से आप बात कर सकते हो, प्रोटोजोआ की बात कर सकते हो, पैरामीशियम की बात कर सकते हो, अमीबा की बात कर सकते हो, ठीक है, कि इनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, ठीक है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, आपके एनिमल्स आ जाएंगे, ये सारे जो है वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला है वो है कि जो बॉडी होती है वो कैसी बनी होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी, तो सबसे पहला तो जो इनकी जो बॉडी है वो सबसे पहले बॉडी मेड अप ऑफ 1 सेल और लॉट्स ऑफ सेल्स, यानी जिसे आप कह सकते हो दैट इज यूनिसेलुलर या और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया आपको कि सबसे पहले तो कोई भी जीव होता है जिसकी बॉडी सिंगल सेल या बहुत सारे सेल से बनी होती है उसे हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन है आपका ये जो है कंट्रोल न्यूमेरस केमिकल प्रोसेसेस, कंट्रोल न्यूमेरस केमिकल प्रोसेसेस। ये बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो भी हमारे बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, आपके जो है मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात किया था कि जो आपके केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो इन्हें ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, न्यूमेरस केमिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो थर्ड है आपका एक्वायर एंड यूज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, एक्वायर एंड यूज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। अब देखिए ये क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है, एक्वायर करता है, किसके लिए करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए। हमने आपसे लास्ट टाइम पे, मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हमारे बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं, ठीक है, हम सबको वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है,
मैंने आपको बताया था कि जब हम पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारी चीजें, वाटर, तो जाकर के हमारी बॉडी जो होती है वो संतुलित आहार उसको मिलता है। अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होगा, हम माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होंगे, यानी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी बीमारी है, लॉट्स ऑफ डिजीज, आप सब जानते हो कि पॉपुलेशन, जो हमारा आबादी है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी डे बाई डे वो इंक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से क्या है, लॉट्स ऑफ डिजीज, जो भी बीमारियां हैं उनका हमारे ऊपर काफी साइड इफेक्ट पड़ता है, बीमारियों का असर पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी है अपने अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, यानी इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अभी आप जो है, अभी जो हम लोग, अभी ये समय जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम लोग घर बैठे कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। और कोरोना से बचने के लिए अभी तक डॉक्टरों ने क्या बोला है कि हमें अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ानी है। जब आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उनका इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होगा। तो इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें एक संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो उस इस डाइट की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हमें खाने पीने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी है तभी हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी है तभी आप बैठ के पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो, आप खेल सकते हो, जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो उस एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको करने के लिए, उस एनर्जी को यूज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो एक्वायर एंड यूज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये भी होती है हम सबके साथ, हम लोग जैसे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो रिस्पॉन्स करना चाहते हैं कि हम अपने बॉडी को हम चेंज कर लें। जैसे हमारे यहाँ जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो चेंज होता रहता है। दैट मीन्स आपको समर सीजन भी आता है, गर्मी का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। ठीक है, और एक सदाबहार मौसम आता है। ठीक है, तो जैसा आपका मौसम चेंज होता है उसी हिसाब से हम अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर आप किसी हॉट प्लेस पे हो, किसी गर्म जगह पे हो, तो आप वहां के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को क्या है, उस गर्मी को झेलने की कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और जब कभी आप ठंडे जगह पे जाते हो, कोल्ड प्लेसेस पे जाते हो, कहीं हाई जो आपका हिली एरिया वगैरह है, जब आप वहां जाते हो तो वहां पे जाते हैं तो आप उस हिसाब से अपने बॉडी को आप मेंटेन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन्वायरमेंट के हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर लें, हम अपने आप को बदलें। ठीक है, जहां पे जैसा इन्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, हम जो है एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब जहां पे हम रहते हैं, उस हिसाब से भी हम कांस्टेंट अपने बॉडी को हम मेंटेन कर लेते हैं, अपने बॉडी को हम ढाल लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्या है, हम अपने समान बच्चों को जन्म भी देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी हम अपने समान बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, यानी सिमिलर टू देम, यानी जो जैसा होता है वो अपने समान बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देम, यानी जो जैसा होता है वो अपने समान बच्चे को जन्म देता है, वो अपने समान ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन है आपका जो है, इस तरीके से आपके देयर आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हैं, जिनमें आपका है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपका जो है मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट टर्म पे हमने ग्रोथ के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होता है, जो भी आपका प्लांट से या एनिमल से, तो प्लांट्स में मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो आपकी थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। ठीक है, बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एक सर्टेन एज तक हमारे अंदर ग्रोथ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे
पार्ट्स होते हैं जिसमें कि आपका थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होता है, जैसे नेल, एग्जाम्पल नेल हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स, जो भी सेल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, फिर वो रिपेयर होकर के नई सेल्स जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में हमने लास्ट टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो क्या होती है, एक छोटी सी सेल होती है। सेल हमारी बॉडी किससे बनी है, मेटापॉप से, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल है, सेल से फिर आपका अ ग्रुप ऑफ सेल, देखिए इसे हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल, जिसे आप क्या कहते हो, इसे हम टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपके ऑर्गन बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। सबसे पहले सेल, हमारी बॉडी किससे बनी, सेल से बनी, देन अ ग्रुप ऑफ सेल जिसे हम टिश्यू कहते हैं, देन ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, देन आफ्टर आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो तैयार, ठीक है। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स आपका तैयार हुआ, सबसे पहले हमारे बॉडी किससे बनी, सेल से बनी, देन a group of cells which is called tissues, then organ system, और इसके बाद आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने आज लेक्चर दिया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।